नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में महंगाई बम तो फूट ही रहा है, साथ ही अब हड़तालों से आम जनता की परेशानी और बढ़ने जा रही है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों ने जहां लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, वहीं अब दवा दुकानदारों और व्यावसायिक वाहन चालकों के विरोध प्रदर्शन ने परिवहन और दवा आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं पर भी असर डालने की आशंका पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में लोगों को सफर से लेकर दवाइयों तक के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि देश भर के केमिस्ट और दवा विक्रेता संगठनों ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अखिल भारतीय केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन, जो करीब 12.4 लाख दवा विक्रेताओं, फार्मासिस्टों और वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने सरकार से 2 अधिसूचनाएं वापस लेने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि इन नियमों की वजह से ऑनलाइन दवा कंपनियां बिना सख्त निगरानी के काम कर रही हैं। इससे गलत और फर्जी पर्चियों पर दवाइयां बेचे जाने का खतरा बढ़ गया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा कंपनियों को पारंपरिक मेडिकल दुकानों की तरह ही सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। दवा विक्रेताओं के संगठन ने विशेष रूप से GSR 817 और GSR 220 अधिसूचनाओं पर आपत्ति जताई है। हम आपको बता दें कि GSR 817 करीब 8 वर्ष पहले ऑनलाइन फार्मेसी के लिए नियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया मसौदा था, लेकिन ना तो इसे पूरी तरह लागू किया गया और ना ही वापस लिया गया। दूसरी ओर GSR 220 कोविड महामारी के दौरान घर तक दवाइयां पहुंचाने की अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। अब संगठन का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियां इसी का फायदा उठाकर बिना स्पष्ट कानूनी ढांचे के कारोबार कर रही हैं। दवा दुकानदारों का कहना है कि बड़ी कंपनियां भारी छूट देकर बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। उधर दिल्ली NCR में टैक्सी और ऑटो चालक संगठनों ने भी 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चालकों की मांग है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो किराए में तत्काल वृद्धि की जाए। चालक संगठनों का कहना है कि पिछले लगभग 15 वर्षों से किराए में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, जबकि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वाहन रखरखाव, बीमा, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी लागत भी कई गुना बढ़ चुकी है। चालक शक्ति संघ सहित कई संगठनों ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 या 2 सप्ताह के भीतर किराए में संशोधन नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। चालक नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने मध्यम वर्गीय चालकों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर कर दी है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 23 मई को दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन की भी घोषणा की गई है। हड़ताल पर जा रहे चालकों ने ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां मनमाने तरीके से काम कर रही हैं और चालकों का आर्थिक शोषण कर रही हैं। चालकों का आरोप है कि ईंधन कीमतें बढ़ने के बावजूद यात्रियों से लिया जाने वाला किराया और चालकों को मिलने वाला भुगतान उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जाता। इससे चालक लगातार घाटे में काम करने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष इस मुद्दे को लेकर चालक संगठनों को दिल्ली उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा था, जहां न्यायालय ने सरकार को टैक्सी चालकों की समस्याओं के समाधान और किराया बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। हम आपको बता दें कि देश में ईंधन कीमतों में हाल ही में फिर वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 99 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। इससे पहले वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भी तेल कीमतों में उछाल आया था। इसका सीधा असर परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये हड़तालें व्यापक स्तर पर सफल रहीं तो आम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। एक और यात्रा सेवाएं प्रभावित होंगी, वहीं दूसरी ओर दवाइयों की आपूर्ति में भी अस्थायी बाधा आ सकती है। नियमित दवाइयां लेने वाले मरीजों को पहले से दवाइयां खरीद कर रखने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल, लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन संकट और अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते असंतोष ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भाई ये तो डेली का काम हो गया, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मोदी जी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब लगता है कि भाई बाइक, स्कूटरी वापस उठाना पड़ेगा, इन गाड़ियों को तो खड़ी कर दें। ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां किस लिए ले रखी हैं? इतना ही पैसा रोड टैक्स में दो, इतना ही उसमें, इतना ही अब डीजल पेट्रोल। क्या 150 से पार करवाएंगे क्या इस डीजल को? गाड़ियां खड़ी कर दे तो ही बढ़िया है। अब तो बस भी इतनी, साधन भी इतने नहीं लगा रखे कि पूरी पब्लिक साधनों से ही चल जाएगी। साधन की भी तो कमी है। हर जगह मेट्रो थोड़ी है, हर जगह साधन थोड़ी है।
हर गांव में बसें थोड़ी हैं, खुद के व्हीकल से आना जाना पड़ेगा ना, जाएंगे कहाँ से? भाई साहब बहुत दिक्कत हो गई है। तो बढ़ रहा है इनको, और चीजों में तो ध्यान है नहीं गवर्नमेंट का कि ये जो अपने आए दिन है ना ये रेप केस वगैरह ये जो चीजें हो रही है इसके बारे में तो कुछ ध्यान दे रहे नहीं है। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज में बढ़ा रहे हैं चीजें। पेट्रोल से जो अपने किचन सामग्रियों में जो दिक्कत उनमें भी महंगाई बढ़ रही है। और जो आम आदमी है ना, मीडियम क्लास की दिक्कत है। जो गरीब आदमी है ना वो तो कैसे भी मांग तांग के खा लेगा, और अमीर लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। मीडियम क्लास बेचारा क्या करेगा, वो रोजीना सुबह जाएगा शाम को आएगा, और वो वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आम जनता जो मीडियम क्लास है ना उसके दिक्कत आ रही है, ये है प्रॉब्लम। भाई डीजल पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, पर इसके लिए कोई हमारे ही देश में हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा नहीं। पूरे विश्व में जो संकट है अभी पेट्रोलियम को लेकर के युद्ध की वजह से और अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो रेटों में फ्लक्चुएशन है वो है। कुछ हमारे ही इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ राजस्थान से भी कहीं ज़्यादा रेटें हैं, तो जेब पे थोड़ा बहुत भाग तो पड़ ही रहा है। पर अब जो विश्व की समस्याएं चल रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके लिए हम भी विरोध करेंगे। बाकी अभी तो ठीक है, अब चल रहा है तो वैश्विक संकट को देखते हुए थोड़ा बहुत बढ़ा है तो बढ़ तो रहा है और सबकी जेब पे भाग पड़ रहा है। उसमें जैसे सर बताया जा रहा है कि जैसे युद्ध चल रहा है, 80 दिन के आसपास युद्ध को हो गए हैं, और जैसा कि डीजल पेट्रोल में तो बढ़ोतरी होगी क्योंकि लोगों के व्यापार वगैरह जो होते हैं, संसाधनों को जो आपूर्ति है वो ठप पड़ी हुई है। और मोदी जी का भी कहना है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाए, जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी हैं उनकी जगह यातायात का प्रयोग किया जाए, बसों का उपयोग किया जाए, और भी कुछ संसाधन है जैसे साइकिलों वगैरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, जाकि अपना जो देश पर संकट आ रहा है वो टल जाए। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसके कारण जो हार्मुज बंद है उसके कारण वैश्विक दिक्कतें आ रही हैं ऑयल सप्लाई में, एलपीजी सप्लाई में। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है, हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज झेल रही थी अपना नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी इसको बियर करना पड़ेगा, इसमें कोई सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल के दाम, वैसे ही हमारी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे फूड प्रोडक्ट हो गए, या मान के चलिए आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसमें अब बढ़ोतरी होगी तो फिर फूड में भी होगी। और डेली 1-2 रुपये 3 रुपये ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो कल की डेट में ये फिर 120 रुपये भी हो सकते हैं, 150-30 रुपये भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हमको बहुत दिक्कत हो सकता है आने वाले समय। आम आदमी के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है, नॉट ओनली पेट्रोल, बाकी सब बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। बट क्या किया जाए, वॉर जब तक कुछ सेटल नहीं होगा, इशू सेटल नहीं होगा, तब तक ये मजबूरी है बढ़ाने के लिए। क्या लगता है और भी बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ सकता है ये, क्योंकि अभी तो फॉरेन एक्सचेंज जो जिस हिसाब से खाली हो रहा है, डॉलर्स खाली हो रहे हैं पेमेंट, तो उसमें मुश्किलें तो आगे बढ़ती जाएंगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा नुकसान है। अब इतना वॉर चल रहा है, आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पे 200-300 बढ़ गया है, वहाँ पे 400 में लोग डीजल खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ 3 रुपये बढ़ने में लोग इतना हल्ला करेंगे तो कैसा चल पाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है। अगर वॉर चल रहा है, अगर कोई जेन्युइन दिक्कत है तभी बढ़ाए जा रहे हैं, वरना उतना तो एज अ सिटीजन हमारा फर्ज बनता है। लेकिन पिछले दिनों 3 रुपए बढ़े थे, आज दोबारा 81 पैसे के आसपास बढ़े हैं। लगता है लगातार ये बढ़ सकता है। अगर जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी तब तक बढ़ सकता है। तो हम लोग को भी अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जबरदस्ती बढ़ाए नहीं जा रहे, लोगों पे जुर्म करने के लिए नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, सिचुएशन डिमांड कर रही है इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। नुकसान तो बहुत होता है। अभी कल मैंने टैंक फुल कराया, 350 किलोमीटर गाड़ी चली है ओनली, तो एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो रही है, खपत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अभी माइलेज भी गाड़ी का कम हो रहा है, जो अभी पेट्रोल में ड्राइव है कुछ भी मिला के बेच रहे हैं। तो ऑल ओवर माना जाए कि जेब का खर्चा तो बढ़ी रहा है। दूसरा कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनका कितना नुकसान है आम आदमी को होता है? लगातार लगता है कि और बढ़ सकते हैं। नहीं, अभी देखो जैसा बता रहे हैं कि बढ़ेगा, तो अभी जितना बढ़ेगा अब उसका तो अनुमान लगा नहीं सकते कितना है। अभी तो एक हफ्ते में 2 बार बढ़ गया, पहले 100 रुपये था, 101 रुपये, अभी 114 रुपये हो गया। लगातार काफी नुकसान है, बहुत नुकसान है। कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत नुकसान है, उनको डेली 300 से 400 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है। मान लीजिए डेली 400 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं तो कितना, कम से कम 1500 रुपये का तो डेली का लॉस हो रहा है उनका।
तो कॉर्पोरेट वालों को तो फिक्स रहता है ना कि इतना किलोमीटर में इतना पैसा मिलेगा। देखिए, मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि मान लीजिए जैसे कि जो एम्प्लॉयड हैं, जिनकी काम जो मार्केटिंग वगैरह में है, तो उनके माइलेज फिक्स होते हैं। तो अब जब सरकार चेंज करती है बार बार आपका पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, तो कंपनी से आप देखिए ये खर्चा डायरेक्ट एम्प्लॉय के पॉकेट पे आ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? तो कंपनी से मिलना उसको उसी रेट से है जो उनके माइलेज फिक्स हैं। अब जैसे जैसे वो कुशन खत्म होते जा रहा है, जो पैसा उसको बचता था। और डेली अगर अभी आप देखो, खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, सारी मार्केटिंग कंपनियां सब कुछ सब काम और ज्यादा बढ़ रहा है, और उसके बाद पैसा और कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से या डीजल के प्राइस बढ़ने की वजह से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से हर चीज से कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ये काफी नुकसान है और आगे बढ़ और सकता है। आप देखो, अगर आम आदमी का पॉकेट पे प्रेशर आएगा तो हर चीज पे प्रेशर आएगा। फिर उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस पे आएगा, उसकी सेविंग्स पे आएगा, उसके हर चीज पे ये प्रॉब्लम आ रही है। सर, आमदनी तो कम है और महंगाई ज्यादा है। इस पे है ना कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा, चाहे सरकार किसी की भी हो। आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है, ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। देखो जी, पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो दूध पे भी पैसे बढ़ेंगे, खाने पे भी पैसे बढ़ेंगे। ये आम आदमी की जेब पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। भाई जी बस पूछो मत, जेब का तो बुरा हाल है। साथ में 4 बच्चे हैं मेरे, तो पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। अब जो भी हो रहा है झेलना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा ही, है ना। तो बस जैसे सबके लिए है वैसे हमारे लिए है। बजट भी बिगड़ जाता है घर का, महंगाई बढ़ती है। वो तो बिगड़ ही गया है, सारा बिगड़ गया है। पढ़ाई करा लें, राशन बढ़ लें, या पेट्रोल या आना जाना कर लें, क्या क्या कर लें। 18,000 सैलरी मिलती है, उसमें क्या क्या होगा। तो बस यही है, मोदी जी से वो है विनती, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो जरूर करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।